बड़ी से बड़ी विवाह बाधा को मात्र एक दिन में दूर किया जा सकता है। ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि पुष्य नक्षत्र किस दिन पड़ रहा है। जैसे अभी फरवरी माह में पुष्य नक्षत्र 11 फरवरी मंगलवार के दिन पड़ रहा है। और इस पुष्य नक्षत्र में इतनी अद्भुत क्षमता होती है कि मात्र एक ही दिन में बड़े से बड़े विवाह बंधन को, शादी बंधन को तत्काल खोला जा सकता है। क्योंकि पुष्य नक्षत्र की शास्त्रों में बड़ी अद्भुत महिमा है। कहा गया है कि न योग योगम न च लग्नि लग्नम, न तारिका चंद्र बलम गुरुश्च, न योग निर राहुर न बलिष्ठ काल, एतानि दोषानि हरन्ति पुष्य। किसी भी प्रकार के दोष को हरण करने की क्षमता होती है पुष्य नक्षत्र में। ऐसे में किसी भी लड़का या लड़की की शादी विवाह के योग्य उम्र हो गई है, माता पिता के द्वारा बार बार प्रयास किया जा रहा है और बात नहीं बन रही हो, शादी का रिश्ता पक्का नहीं हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति में जरूर ध्यान रखिए 11 फरवरी मंगलवार पुष्य नक्षत्र का दिन। इस दिन की एक ऐसी आसान चमत्कारी प्रयोग विधि बता रहा हूं। इस प्रयोग विधि के माध्यम से किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में बना बड़े से बड़ा विवाह बंधन, शादी बंधन तत्काल खुलेगा। शीघ्र विवाह होने का मंगलकारी योग अवश्य बन जाएगा। तो 11 फरवरी मंगलवार पुष्य नक्षत्र के दिन शीघ्र विवाह कराने वाली इस पावरफुल चमत्कारी प्रयोग विधि को किस प्रकार से आपको संपन्न करना होगा, जानकारी देने से पूर्व आपको बता दूं, जो लोग पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषतः मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल सटीक जानकारियां हमेशा पाना चाहते हैं, जैसे आपकी शादी कब कहाँ कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए दूसरे कौन से पावरफुल चमत्कारी उपाय का आप कर सकते हैं, तो ऐसी शास्त्र सम्मत जानकारियां हमेशा पाने के लिए आज ही जरूर सब्सक्राइब करिएगा हमारा ज्योतिष गुरु जी यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, हमेशा आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। जब किसी भी लड़का या लड़की की शादी विवाह के योग्य उम्र हो जाए, हर एक प्रयास किया जा रहा है, बात नहीं बन रही हो, ध्यान रखें 11 फरवरी मंगलवार पुष्य नक्षत्र के दिन प्रातः सुबह जल्दी उठें। इस उपाय को जिस किसी भी लड़का या लड़की का विवाह नहीं हो रहा है वह स्वयं अपने लिए संपन्न कर सकते हैं, नहीं तो माता पिता अपने बेटा या बेटी के शीघ्र विवाह के लिए इस उपाय को कर सकते हैं। माँ कर सकती है, पिता कर सकते हैं। 11 फरवरी मंगलवार को प्रातः सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में 5:30-6 बजे के आसपास उठ जाएं। शौच आदि से निवृत्त होकर के स्नान करके स्वच्छ धुले हुए वस्त्र शरीर पर धारण कर लें। ध्यान रखें, कोई भी ऐसा वस्त्र शरीर पर जरूर धारण करें, पीले रंग का वस्त्र हो तो सर्वोत्तम रहेगा। स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करके सबसे पहला कार्य है, जैसे कि मैं प्राय मेरे सभी उपायों में बताता हूं, आपके घर में जो पूजा स्थान बना हुआ है वहां पर जाकर के जो भी आपका मनोभाव है, मन की अर्जी है, जो विराजित देव शक्तियां हैं मंदिर में, उनके चरणों में प्रार्थना करके एक घी का दीप प्रज्वलित आप कर दें और उसके पश्चात यह विशेष प्रयोग आपका प्रारंभ होता है। आपको 1.25 मीटर हरे रंग का एक कपड़ा लेना है, या तो आप नीचे आसन पर बैठ जाएं, मंदिर के सामने नीचे आसन पर बैठ जाएं आप, और सामने किसी भी पात्र में कोई भी आप ऐसे प्लेट ले सकते हैं, थाली ले सकते हैं बड़ी, उसमें 1.25 मीटर हरे रंग का कपड़ा आप बिछा लीजिए और सर्वप्रथम उस कपड़े के ऊपर आपको गंगा जल का छींटा मार देना है और जो कुमकुम होता है, रोली होता है तिलक लगाने वाला, उसकी सहायता से जो 1.25 मीटर हरे रंग का कपड़ा, उसके बीच में एक स्वास्तिक बना देना है आपको। स्वास्तिक बनाने के बाद उस कपड़े के अंदर आपको 1.25 किलो मूंग रखने हैं, 7 हल्दी की गांठ आपको रखनी है, 7 सुपारी आपको रखनी है, मोटी वाली सुपारी जो प्राय पूजा में प्रयोग आती है, 7 सुपारी आपको रख देनी है। थोड़ी सी दुर्वा, हरी घास जिसको दूब बोलते हैं, थोड़ी दूब आपको उसमें रख देना है और 3 गुलाब के पुष्प पर इत्र लगा करके 3 गुलाब के पुष्प आपको रख देना और यथाशक्ति कुछ भी आपको दक्षिणा उस 1.25 मीटर के कपड़े के अंदर रख करके इन सभी सामग्रियों की आपको एक पोटली बना लेनी है। और ध्यान रखें, जिस किसी भी लड़का या लड़की की शादी नहीं हो रही है, यह पोटली बनाने के बाद वह उस पोटली को अपने हाथ में लेकर के घर के पूजा स्थान के समक्ष बारंबार कामना करें, प्रार्थना करें कि मेरी कुंडली में किसी भी प्रकार का नजर दोष, पितृ दोष, ग्रह दोष बनता है तो उसका निवारण हो और शीघ्र विवाह का योग बने। हे प्रभु ऐसी कृपा करें।
पूजा स्थान के सामने बारंबार सच्चे मनोयोग से, सच्चे संकल्पबद्ध भाव से, जो मन का भाव है, मन की अर्जी है, जो मंदिर में विराजित देव शक्तियां उनके समक्ष आपको प्रार्थना कर लेनी है। और ध्यान रखें, लड़का लड़की यदि उपस्थित नहीं है, यानी लड़का या लड़की उपाय नहीं कर रहे हैं, माता पिता कर रहे हैं, तो इस पोटली को अपने हाथ में लेकर के, यदि लड़का लड़की घर में उपस्थित है तो उसको घर के पूजा स्थान के सामने बुला लें और उस पोटली को क्लॉकवाइज उसके ऊपर से 7 बार वारते हुए अपनी मनोकामना हेतु प्रार्थना कर लें। और लड़का लड़की घर में नहीं है और माता पिता कर रहे हैं तो उस पोटली को, उनका कोई भी फोटो हो, उसके ऊपर से 7 बार वारते हुए मनोकामना सिद्धि के लिए प्रार्थना कर लें। और इतना करने के बाद ध्यान रखें, माता पिता कर रहे हैं और लड़का या लड़की घर में उपस्थित है तो उसके ऊपर से 7 बार वारना है। लड़का लड़की घर में नहीं है, जिसके विवाह के लिए किया जा रहा है, तो उसकी फोटो के ऊपर से 7 बार वार लेना है। और लड़का या लड़की जिसका विवाह नहीं हो रहा, स्वयं कर रहा है, तो वारने की आवश्यकता नहीं है, हाथ में लेके प्रार्थना कर लें। और उसके पश्चात प्रयास करें कि कोई रोक टोक ना करें इस उपाय को करते समय। आसपास में कोई भी गणपति भगवान का मंदिर हो, सीधे आपको वहां जाना है और यह जो पोटली है, ये अपनी मनोकामना बोल करके गणपति भगवान के चरणों में आपको समर्पित कर देनी है। चरणों तक आपका पहुंचना जहां तक संभव ना हो तो वहां के जो भी कोई पुजारी जी उनसे निवेदन करें तो वह अर्पण कर देंगे। और वहां मंदिर में जाकर के, मंदिर में जहां कहीं पर भी दीप प्रज्वलित करने का स्थान बना हुआ हो, वहां पर एक घी का दीप प्रज्वलित कर देना है और गणपति भगवान के मंदिर में ही आसन पर बैठ करके ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करें। किसी भी माला से कर सकते हैं या हाथों की उंगलियों पे काउंट करके कर सकते हैं। पूर्ण भाव से, सच्ची श्रद्धा से, सच्चे समर्पण भाव से गणपति भगवान के चरणों में बारंबार प्रार्थना करें कि मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में किसी भी प्रकार का नजर दोष, पितृ दोष, ग्रह दोष बनता है तो उसका निवारण हो, शीघ्र विवाह का योग बने। हे गणपति भगवान ऐसी कृपा करें, क्योंकि किसी भी उपाय में जितनी सच्ची श्रद्धा, तन्मयता, समर्पणता आपकी होती है, तदनुरूप आपकी कार्य सिद्धि का योग बनता है। तो पूर्ण निष्ठा से, भाव से इस विधि को गणपति भगवान के मंदिर में संपन्न करें और उसके पश्चात प्रयास करें, पक्षियों को आप कुछ ना कुछ दाना अपने हाथ से डालें। गौ माता की सेवा यथाशक्ति जो भी आपसे हो, हरी घास, गुड़, चने की दाल, किसी भी प्रकार से आपको गौ माता की सेवा करनी है, पक्षियों को दाना डालना है। संपूर्ण दिन झूठ नहीं बोलना, क्रोध नहीं करना, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा जैसी चीज़ों से बिल्कुल दूरी बना के रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा भगवत चिंतन, भगवत स्मरण करना है। संपूर्ण दिन पूरे सात्विक भाव से रह करके एक सच्ची, एक अनुष्ठान की तरह, एक सच्चे नियमबद्ध तरीके से अपने मन पर पूरा सात्विक प्रभाव रखते हुए इस उपाय को 11 फरवरी मंगलवार पुष्य नक्षत्र के दिन यदि आप संपन्न करेंगे तो मात्र ये एक ही दिन बड़े से बड़े बंधन को, बड़े से बड़े ग्रहण दोष को, बड़े से बड़े शादी विवाह में आ रही बाधा को दूर कर सकता है और शीघ्र विवाह होने का मंगलकारी योग बना सकता है। तो प्रिय दर्शकों, छोटा सा मेरा निवेदन है, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर शेयर करिए ताकि दूसरे लोग भी इस उपाय का लाभ प्राप्त कर सकें। मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण करवाने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिया है, आप मुझे यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और अपने आप से खुद से ही जानना चाहते हैं आपकी शादी कब, कहाँ, कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा, तो इस वीडियो को देखने के बाद एक बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट जाके आप जरूर चेक करिएगा। वहाँ से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको भी निश्चित रूपेण लाभ प्राप्त होगा। तो आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।